गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ पंकज। माय चैनल नेम इज़ आउट ऑफ आउट। चलिए हमारे करने वाले हैं क्या स्टार्ट हम करने वाले हैं यहाँ पे जो पेपर हमारा कोड क्या है 34 है, उसका सेट 1 हम कर रहे हैं। और इस क्वेश्चन पेपर में हम क्या करने वाले हैं, केस स्टडी क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम केस स्टडी क्वेश्चन करेंगे और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे केस स्टडी इंपॉर्टेंट है। इसके और क्वेश्चन इंटरनल चॉइस क्वेश्चन भी हैं, वो भी हम करने वाले हैं। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, जल्दी से करेंगे। हमारा जो सेक्शन ई है, इसमें तीन केस स्टडी हैं, वो हर एक क्वेश्चन का 4 मार्क्स का है, ठीक है ना। तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन जो होते हैं 1 मार्क्स का होता है और एक क्वेश्चन क्या है 2 मार्क्स होता है। जो 2 मार्क्स का होता है उसमें इंटरनल चॉइस क्वेश्चन दिया होता है, ठीक है ना। तो इंटरनल चॉइस क्वेश्चन भी हम करने वाले हैं। तो क्वेश्चन में 31 करेंगे या 36 करेंगे। यहाँ पे देखो पहले इन्फॉर्मेशन दी हुई है, यहाँ पे आते हैं डायरेक्टली क्वेश्चन पे, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। आप देखो पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट एफ एंड जी। देखो एफ एंड जी, तो यहाँ पे एफ का क्या है, एफ का पहले कोऑर्डिनेट निकालो और जी का कोऑर्डिनेट निकालो। पहले ये दोनों कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं। तो एफ का कोऑर्डिनेट देखेंगे कहाँ पे लिखा हुआ है, एफ हमारा ये एफ है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है, ये एक्स एक्सिस में है क्या, तो मतलब क्या है, एक्स का वैल्यू क्या है -3 और वाई क्या है वो 0 हो जाएगा इस केस में, ठीक है। जी करेंगे तो जी यहाँ पे देखो, आप देखो ये दिख रहा हुआ है, ये आपको जी दिख रहा है। तो यहाँ पे क्या है 1 है और 4 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 1 और 4, ठीक है। 1 और 4 हो गया। अब देखेंगे यहाँ पे 1 और 4 हो गया। अब यहाँ पे क्या दोनों का मिड पॉइंट निकालना, तो निकाल देते हैं मिड पॉइंट ऑफ एफ जी, जो फॉर्मूला लिखा हुआ है डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ वैल्यू में। क्वेश्चन नंबर ये फर्स्ट कर रहे हैं हम लोग। तो यहाँ पे क्या है, इसको दे देते हैं x1 y1 x2 y2। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा x1 और x2। तो यहाँ पे x1 क्या है 3 और यहाँ पे आया 1/2 और उसमें करेंगे तो क्या आएगा 0 + 4/2। तो यहाँ पे सिंप्लीफाई कर लो इसको, तो कितना आ जाएगा -2/2, यहाँ पे 4/2। इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं और ज़्यादा, तो आएगा यहाँ पे -1, यहाँ पे आएगा क्या 2। तो यहाँ पे क्या आएगा -1 और 2, ये हमारा क्या हो गया, हमारा आंसर आ गया। तो हमारा ये पहला क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, व्हाट द डिस्टेंस बिटवीन द ए एंड सी। देखो ठीक है, तो ए का पहले कोऑर्डिनेट लिख लेता हूँ मैं। तो ए का कोऑर्डिनेट क्या है, यहाँ पे देखेंगे आप, ये ए का कोऑर्डिनेट लिखा हुआ है यहाँ पे। तो यहाँ पे 3 है और यहाँ से क्या है 4 है, ठीक है। तो 3 और 4, पहले एक्स लेना फिर वाई लेना, ठीक है ना। और सी का कोऑर्डिनेट क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, सी का कोऑर्डिनेट देखो, तो सी यहाँ पे लिखा हुआ, तो ये -1 है और यहाँ पे क्या -2 है, ठीक है। तो -1 और -2, ये हमारा सी का कोऑर्डिनेट है। डिस्टेंस निकालना है यहाँ पे, डिस्टेंस ऑफ ए सी निकालना है। तो ए सी का डिस्टेंस निकाल देते हैं, यहाँ पे डायरेक्टली फॉर्मूला लिखा हुआ है, डायरेक्ट में वैल्यू रख देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे इसको x1 y1 x2 y2 कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे -1 और यहाँ पे क्या आ जाएगा, -1 है और यहाँ पे क्या है प्लस का 3 है, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, इसका होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे देखेंगे -2 और यहाँ पे क्या -4 एच डी आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, एक्चुअली -4 का होल स्क्वायर, यहाँ पे आएगा -6 का होल स्क्वायर, जो भी होता है हमारा क्या 4 का स्क्वायर होता है क्या 16 और यहाँ पे हो जाएगा 36। देखो ऐड करने में क्या था, सेम आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 52 आएगा और 52 का क्या ले सकते हैं 2 × 13 ले सकते हैं, आप चेक कर लें, ठीक है। तो यहाँ पे 2 का आएगा, 2 बाहर आ जाएगा क्योंकि पेयर उसका बन गया है और ये आएगा √13 बाहर, ठीक है। √13 जो है वो जो 13 है वो रूट में ही रहेगा। तो यहाँ पे इसी का जो डिस्टेंस आ जाएगा क्या हमारा 2√13 आ गया। ये हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड भी हो गया, ठीक है ना। इसका और क्वेश्चन भी देखेंगे, अभी करेंगे, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट ए एंड बी इन द रेशियो, ठीक है ना। आप देखो यहाँ पे सेक्शन फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे पहले ए का कोऑर्डिनेट क्या है, ए का कोऑर्डिनेट हमने लिखा हुआ था, यहाँ पे 3 और 4 है, यहाँ पे 3 और 4 लिखा हुआ है, ठीक है। और बी का कोऑर्डिनेट क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे बी की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, ए एंड बी। तो बी का कोऑर्डिनेट आपको ढूंढना पड़ेगा। यहाँ पे बी का कोऑर्डिनेट ये लिखा हुआ है 3 है और यहाँ पे 2 है, ठीक है। तो यहाँ पे 3 और 2 है, यहाँ पे लिखा हुआ है। और यहाँ पे रेशियो दिया था, इसको बोलते हैं m/n दिया हुआ है यहाँ पे 1:3, ठीक है। फॉर्मूला लिखा हुआ है यहाँ पे लिख देते हैं मिड पॉइंट। तो निकालना मिड पॉइंट ऑफ इंटरनली ज्वाइन कर रहा है, तो वहाँ पे एक पॉइंट मिलेगा, पॉइंट का नाम लिखा नहीं है। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट ऑन द पॉइंट ए एंड बी। ओके, उस पॉइंट का नाम दे देते हैं पी, ठीक है। तो एक्स और वाई है, ठीक है। तो यहाँ पे पी एक्स एंड वाई एच डी रहेगा, यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं इसका, बस हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे m1 x2 लिखा हुआ है, तो m1 है 3, सॉरी m हमारा 1 है और ये x2 कितना है हमारा, इसको वैल्यू रखना पड़ेगा यहाँ पे। ये x1 y1 x2 y2, यहाँ पे मैं कर लिख देता हूँ, हमारा m/n है वो क्या है 1:3 है, ठीक है। आप समझना है यहाँ पे क्वेश्चन में क्या करना है, इसका मल्टीप्लाई इधर होता है और इसका मल्टीप्लाई इधर होता है। तो यहाँ पे 1 का मल्टीप्लाई 2 से हो जाएगा, तो ज़्यादा ईजी हो जाएगा समझने के लिए आपको, ठीक है ना। x2 3 से करेंगे, तो यहाँ पे 3 जो x का वैल्यू है वो मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूँ, ठीक है ना, ये दिमाग रखना, प्लस
x2 करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा 3, तो यहाँ पे भी 3 है, दोनों में 3 है, यहाँ पे आएगा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से, यहाँ पे क्या है 1+3 आ जाएगा, सॉरी 1+3 हमारा m/n हमारा 1+3 है। हम कॉमा करते हैं यहाँ पे y m1 y है, तो यहाँ पे y2 का वैल्यू क्या है 2 और ये 1, सॉरी 2 का ब्रैकेट रखना 1 आ जाएगा, और यहाँ पे इसका ब्रैकेट रखेंगे किसको, इस तरह 3 है और यहाँ पे क्या 4 है, तो यहाँ पे 4 को ब्रैकेट में 3 से मल्टीप्लाई कर देना, यहाँ पे 3+1, ठीक है, ये हमारा हो गया। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, चलो ज़्यादा, और सिंप्लीफाई करने में क्या यहाँ पे आएगा क्या 3+9/4, कॉमा यहाँ पे आएगा क्या 2+12/4, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, और यहाँ पे 12/4 और यहाँ पे आएगा 14/4, इसको कैंसिल अगर करते हैं तो आ जाएगा यहाँ पे 3 और यहाँ पे आ जाएगा क्या 7/2, ठीक है। तो हमारा यही हमारा आंसर है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द डी पॉइंट डी, ठीक है ना, यहाँ पे डी पूछा हुआ तो उसका निकाल देते हैं। डी का कोऑर्डिनेट कहाँ दिख रहा है, ये दिख रहा है आपको, देखेंगे, ठीक है, यहाँ पे डी है, तो यहाँ पे देखो इधर से -2 गया है और यहाँ से क्या है -5, तो यहाँ लिखेंगे क्वेश्चन नंबर जो 3 है, कोऑर्डिनेट ऑफ डी जो XY के फॉर्म में लिखा जाता है वो क्या है हमारा -2 और -5 है, ठीक है। तो ये प्रॉपर तरीके से आपको रिप्रेजेंट करना है, दिखा देना है, ठीक है। ये हमारा हो गया है, इस तरह हमको करना था, ठीक है। तो हमारा पहला जो फर्स्ट केस स्टडी वो हमारा कंप्लीट हो गया, बहुत जल्दी कर लिया आप लोगों ने, ठीक है। क्वेश्चन में करते हैं 37 जो केस स्टडी है, सेकेंड केस स्टडी है, ठीक है ना। यहाँ पे देखो जल्दी पॉइंट पे आते हैं, लिखा है विच नंबर इज द फर्स्ट स्पॉट, ओके। तो ये कोई स्टोरी पढ़ना पड़ेगा, एक्चुअली मैं बताता हूँ कहाँ से आपका जो मेन क्वेश्चन स्टार्ट होता है, यहाँ से, ठीक है। While playing the treasure hunt game, some clues are hidden various spot collectivity forming AP in the form nth spot। nth spot इज ये दिखा हुआ है, ठीक है। nth spot मतलब क्या है यहाँ समझना, nth मतलब an फॉर्मूला पड़ा ना, तो यहाँ पे an के फॉर्म में लिखा हुआ है क्या, यहाँ पे लिखा हुआ है 20+4n, ये हमारा मेन यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। अब इसमें से हमको क्या सारी चीज़ें निकालना है, ये हमारा यहाँ पे इसको फॉर्म, यहाँ पे an फार्मूला जो होता है हमारा, ये वाला जो फॉर्मूला आप दिख रहे हो स्क्रीन में, तो यहाँ पे an के फॉर्म में हमको क्या है ये वाला फॉर्म दिया है, तो इस फॉर्म को फॉलो करना हमको an वाले से भी मतलब नहीं करना, यूज़ नहीं करना उसका, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन लिखा विच नंबर इज ऑन फर्स्ट स्पॉट, ओके। फर्स्ट स्पॉट मतलब कि एन का वैल्यू क्या रख देना है, एन वैल्यू रख देना है 1, जो एन वैल्यू 1 रख देंगे तो क्या आएगा A1 = हो जाएगा 20+4, यहाँ पे आएगा 1, तो यहाँ पे क्या 20+4 मतलब आएगा 24, तो 24 पहला आंसर आ गया, ठीक है। दूसरा लिखा है विच स्पॉट नंबर एस 112, ठीक है। यहाँ पे पता करना है कौन सा नंबर जो स्पॉट आएगा वहाँ पे 112 आएगा, तो यहाँ पे हमको क्या करना है, यूज़ करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे ए आ गया है, इसका A2 भी निकाल लेते हैं। अगर मान लो A2 निकालना है इसका, ठीक है, तो A2 निकालेंगे तो कितना आएगा हमारा, तो यहाँ पे आएगा 20+4n मतलब आएगा 20+4, यहाँ पे 2 लगा देंगे तो यहाँ पे आएगा क्या 20+8 मतलब आएगा 28 आएगा क्या हमारा A2। तो हमारा डिस्टेंस निकालना है, क्वेश्चन नंबर सेकंड करेंगे यहाँ पे, तो डिस्टेंस निकालना कितना आएगा A2 - A1, तो A1 क्या था हमारा, A2 कितना हमारा 28 और ये 24 आया डिस्टेंस 4, ठीक है। तो हम इसका यूज़ कर सकते हैं, इस वाले फॉर्मूला का हम यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। तो हमारा an जो है an वो है कि 112 है, हमको n पता करना है यहाँ पे, तो an = हमारा जो फॉर्मूला लिखा हुआ है a+n-1d, और यहाँ पे a क्या है हमारा, ये हमारा जो पहला स्पॉट है वो ये होता है, मतलब कि वो 24 है, ठीक है। वैल्यू रख दो, तो यहाँ पे a 112 है, यहाँ पे a का वैल्यू 24 है, प्लस n हमको मालूम नहीं है, और d हमारा कितना है 4 आया है, ठीक है। चलो ठीक है, यहाँ 24 को इधर भेजो पहले, तो 112 - 24 हो जाएगा, यहाँ पे n-1 इंटू में 4 हमारा है, ये है, ठीक है। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आ जाएगा, यहाँ पे इसको माइनस करने में आएगा हमारा 88, ठीक है। 12 इधर, तो 88 जाएगा, और ये वाला जो 4 है उसको डिवाइड कर देंगे, बचेगा क्या हमारा n-1, इसको कैंसिल कर देंगे तो कितना आएगा 22, तो 22 है, और ये 1 इधर आएगा तो प्लस का 1 = n, तो मतलब n का वैल्यू कितना आ रहा है 23, तो हमारा n जो है वो कितना है 23 आ गया, ये हमारा हो गया, ठीक है। ये सेकंड वाला हो गया। इसका और क्वेश्चन देखेंगे, ये भी हमने ये वाला कर लिया, देखेंगे यहाँ पे, और व्हाट इज द सम ऑफ द ऑल नंबर ऑन स्पॉट फर्स्ट 10 स्पॉट, ओके। तो यहाँ पे ऐसा यूज़ करना है, यहाँ पे क्या है सम फॉर्मूला लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। इसका और क्वेश्चन देखो यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा नहीं यूज़ करना है, और S10 निकालना है, जिसमें n हमको क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, ठीक है, ये हमको पता करना है। तो S10 का फॉर्मूला का यहाँ पे मैं फॉर्मूला में डायरेक्टली वैल्यू रख रहा हूँ, ठीक है ना, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। चलो वैल्यू रखेंगे तो यहाँ पे n हमारा क्या है 10/2, यहाँ पे 2, a का वैल्यू क्या है 24 है, प्लस n 10 - 1 हो जाएगा, और d हमारा 4 है, ठीक है।
यहाँ पे उसको कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा 5 आएगा, यहाँ पे आएगा 24 48 आ जाएगा, इसको माइनस करेंगे तो आएगा 9 और 9 इंटू 4 करेंगे तो 36 आ जाएगा, ठीक है। तो 5 यहाँ पे मल्टीप्लाई करो, इसको ऐड कर दो, ऐड करने में कितना आ जाएगा यहाँ पे 8 + 6 14 आ जाएगा, यहाँ पे 4 4 8 84 आएगा। मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 0 एंड 7 8 जा 40, सॉरी 5 8 जा 40 40 + 2 420, तो 420 हमारा क्या एसन होगा। तो इसका जो आंसर है हमारा क्या आ रहा है 420 आ रहा है, 420 आ रहा है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन लिखा है विच इज़ अ स्पॉट ऑन द दिस प्लेस, ओके। तो यहाँ पे पता करना है, तो हमारा अब पहला क्वेश्चन क्या था, ये लिखा था, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन में क्या है हमारा, चलो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। जो थर्ड क्वेश्चन लिखा हुआ है हमारा, जो an का फॉर्म में लिखा हुआ था, क्या ये लिखा हुआ है 20 + 4n लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ पे an के फॉर्म में हमको n की जगह में हमको चेंज करना है, तो n - 2 लिखा हुआ है ना, तो n - 2 लिख दो यहाँ पे। 20 + 4 है, यहाँ पे n - 2 लिख दो, ठीक है। चेंज कर देंगे तो यहाँ पे n - 2 के फॉर्म में निकालना है, तो 20 इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 4n - 8 हो जाएगा, और सिंप्लीफाई कर देंगे तो आएगा 12 + 4n, ये हो जाएगा an - 2, ठीक है। तो ये वैल्यू हमारा आ जाएगा। तो ये हमारा क्या है केस स्टडी सेकंड में हमने कंप्लीट कर लिया है बहुत जल्दी, ठीक है। तो केस स्टडी हमारा सेकंड हो गया है, अब करेंगे कुछ केस स्टडी थर्ड, ठीक है। बहुत ईजी था, हो गया आराम से। इस क्वेश्चन में देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दी हुई है, वो आप पढ़ लेना। यहाँ पे आपको क्वेश्चन स्टार्ट होता है यहाँ से, 500 ml मिल्क इज पैक्ड ए क्यूबॉइडल कंटेनर ऑफ द डायमेंशन, ये दिया हुआ है एक बॉक्स का लिखा हुआ। तो यहाँ पे लिखेंगे पहला क्वेश्चन में लेंथ दिया है 15, ब्रेथ दिया है कितना 8 सेंटीमीटर एंड लेंथ दी हाइट दिया हुआ कितना 5 सेंटीमीटर, ये दिया यहाँ पे तीनों दिए हुए, ठीक है। दिस मिल्क पैक्ड आर देन पैक्ड इन क्यूबॉइडल कार्टून एंड डायमेंशन, उसका डायमेंशन ये हमारा क्या है मिल्क बॉक्स, ठीक है। ये मिल्क बॉक्स का है और हमारा जो उसका है, ठीक है, वो हमारा इसका ये बॉक्स कार्टून बॉक्स का दिया है, ठीक है ना, समझना इस चीज़ को। अब आता है यहाँ पे लिखा हुआ है बेस्ड ऑन द क्वेश्चन यू गिव, ओके। यहाँ पे लिखा फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइडल कार्टून, ठीक है। कार्टून की बात करते हैं, पहले कार्टून वाला करते हैं, तो पहले यहाँ पे कार्टून वाला मैं वैल्यू लिख देता हूँ, मिल्क बॉक्स हटा देते हैं, कार्टून वाला बॉक्स की जो वैल्यू है हमारा कार्टून बॉक्स का यहाँ पे लिखा हुआ देखो 30 है, 32 है और 15 है, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइडल निकाला, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, यहाँ पे फॉर्मूला लिखा हुआ है LBH लिखा हुआ है, तो LBH करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 30 × 32 × 15, मल्टीप्लाई कर दो इसका, तो यहाँ पे आ जाएगा क्या 30 × 15 का करेंगे, इससे कितना आ जाएगा 15 से मल्टीप्लाई करते हैं अगर, तो 15 × 2 = 30 0 आएगा, और 15 × 3 = 45 48 आएगा। यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 0 पहले दिख रहे हैं, 3 8 = 24 आएगा, एंड 2 कैरी आएगा, 3 2 3 4 12 एंड 1 1 4, ओके। दिस 1 सेंटीमीटर क्यूब, ये हमारा क्या हो जाएगा फर्स्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये पहला हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ था फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द मिल्क पैकेट का TSA निकालना है, ठीक है। यहाँ पे समझना क्वेश्चन को, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है मिल्क पैकेट लिखा, तो मिल्क पैकेट का जो है मिल्क पैकेट हमारा है, उसका लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ये हमारा दिया हुआ है यहाँ पे 15 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। यहाँ पे क्या निकालना है हम लोग को TSA निकालना है, TSA ऑफ क्यूबॉइड, क्योंकि क्यूबॉइड शेप में ही है, ठीक है ना। उसका फार्मूला क्या होता है हमारा 2LB + BH + HL, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे मैंने फार्मूला मेंशन भी किया हुआ, ये TSA का, ठीक है, ये TSA का फार्मूला था, ठीक है। तो यहाँ पे करेंगे 2LB क्या है हमारा, तो 15 × 8 हो जाएगा, प्लस 8 × 5 हो जाएगा, प्लस 5 × 15 हो जाएगा। चलो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 2 आ जाएगा यहाँ पे, मल्टीप्लाई कर देंगे इसको कितना आ जाएगा यहाँ पे 15 8 जो होता है 120, प्लस यहाँ पे 8 5 जो 40 हो जाता है, यहाँ पे 15 5 जो 75 हो जाएगा। ऐड कर देंगे तो क्या आएगा, इतना आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 160 + 75, तो 2 मल्टीप्लाई कर देंगे, ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 235 और मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा कितना 470, ठीक है। तो हमारा आ जाएगा क्या 470 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा क्या हो जाएगा इसका TSA हो जाएगा। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन का हो जाएगा 470 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट वन को इसका और क्वेश्चन लिखा हुआ हाउ मैनी मिल्क पैकेट कैन बी फिल्ड इन द कार्टून, हाउ मैनी मिल्क पैकेट कैन बी फिल्ड, ओके। तो यहाँ पे आप समझना क्वेश्चन को समझना है, ठीक है ना।
जो और क्वेश्चन लिखा है, और क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी रहता है हमेशा मोस्टली, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है नंबर ऑफ मिल्क पैकेट। तो क्या करना होता है इसमें, वॉल्यूम ऑफ क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ मिल्क कार्टून, वॉल्यूम ऑफ कार्टून बॉक्स एंड वॉल्यूम ऑफ मिल्क बॉक्स, दोनों बॉक्स का क्या करना होता है हम लोग को, वॉल्यूम निकालना होता है। तो देखो वॉल्यूम ऑफ अगर कार्टून बॉक्स करेंगे तो यहाँ पे देखो कार्टून बॉक्स का डायमेंशन दिया है 30 LBH होता है ना, तो यहाँ पे LBH दे के फॉर्म लिख रहा हूँ, तो 30 इंटू 32 इंटू 15। और मिल्क पैकेट का दिया है, यहाँ पे लिखा है, ये लिखा हुआ है, तो 15 इंटू 8 इंटू 5, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, तो 15 से 15 पहले कैंसिल कर दो, 8 1 जा, सॉरी 5 1 जा एंड 5 6 जा हो जाएगा, यहाँ पे 8 1 जा 8 4 जा, ठीक है। तो 6 4 जा कितना होगा 24। तो 24 बॉक्स, एक कार्टून जो हमारा बड़ा होता है, इतना बड़ा कार्टून हमारा है, उसमें हम 24 क्या है मिल्क बॉक्स हम रख सकते हैं, ठीक है ना। ये हो गया। नेक्स्ट करेंगे और क्वेश्चन, सॉरी क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में देखेंगे, अच्छा यहाँ पे लिख देते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे लिख देता हूँ मैं अच्छे से। देखा हाउ मच मिल्क कैन द कप होल्ड, ओके इन द कप होल्ड, और कप भी दिया हुआ है यहाँ पे, कप का डायमेंशन देखेंगे तो मिल्क इसमें कितना आएगा, तो इसका मिल्क उसमें कैपेसिटी पता करना है। कैपेसिटी में देखेंगे तो मतलब क्या बोल रहा है उसमें, इसका वॉल्यूम निकालना है, ठीक है ना। तो किसका निकालना है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर शेप में, ठीक है ना, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर शेप में, ठीक है। उसका फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। अब इसमें लिए आर हमको मालूम है कितना, 5 सेंटीमीटर दिया है, देखो डायमेंशन दिया हुआ है यहाँ पे, और इसका हाइट कितना दिया है, 7 सेंटीमीटर दिया है। वैल्यू रख दो यहाँ पे, तो पाई का वैल्यू क्या है 22/7 है, आर कितना है यहाँ पे 5 है, तो 5 का स्क्वायर, और 7 है तो 7H, ठीक है। तो यहाँ पे ये 7 7 कैंसिल कर सकते हैं, यहाँ पे आएगा 22 इंटू 25 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दो, तो 25 को मल्टीप्लाई करना है 22 से, 25 2 जा 50 आएगा, 5 कैरी, 25 2 जा 50 एंड 5 55, यहाँ पे आएगा सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारा हो जाएगा फाइनल आंसर। तो ये हमारे क्या है, सारे क्वेश्चन निकल लिए हैं। अब हम जो नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा, ये वहाँ पे आपको देखो मैंने आपको सारे सेक्शन दिए कि सेक्शन A B C D और E है। ए होता है हमारा क्या, 2 मार्क्स का, सॉरी ये होता है MCQ होता है, ये 2 मार्क्स, ये 3 मार्क्स, ये 5 मार्क्स, और ये केस स्टडी, ठीक है। तो ये सारे सेक्शन हमने कर लिए हैं और ये पेपर हमने कंप्लीट कर लिया है। इसका एक फुल वीडियो आपको मिल जाएगा, इसमें आपको सारे पार्ट एक बार मिल जाएगा, और आपको पार्ट वाइज चाहिए कि आपको सिर्फ MCQs पढ़ना है, इससे भी आपको 2 मार्क्स या 5 मार्क्स या केस स्टडी कोई भी पढ़ना है, तो अब वैसे भी आपको पार्ट वाइज ये वीडियो मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो, आप कुछ नया सीख रहे हो, तो बिल्कुल लाइक सब्सक्राइब कर देना। अब ये देखो हमने कौन से पेपर कर लिए हैं, यहाँ पे 31 कर लिया है, 32 भी कर लिया है, 33 भी कर लिया है, और 1 हो गया है। अब करेंगे 30 एंड दिस इज 34 ये 4 पेपर हमने कर लिया। अब जो नेक्स्ट पेपर आएगा हमारा क्या है, 35 हम करने वाले हैं, ये पेपर करने वाले हैं। और उसके बाद हमारे क्या है, ये 5 पेपर जो है हमारे थे प्रीवियस ईयर के, वो सारे कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह हमारा क्या है, ये पेपर हो जाएगा। और थोड़ा सा लाइक और सब्सक्राइब कर दो भाई, जिससे मेरा भी थोड़ा सा मोटिवेशन बने, और ज़्यादा से ज़्यादा देखो आप, इसमें कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप क्वेश्चन करते हो, आप पढ़ते हो, तो आप अच्छा स्कोर करोगे, ये मेरा चैलेंज है, ठीक है ना। तो थोड़ा सा आप ध्यान दो कैसे करना है, मेरे साथ आप भी सॉल्व करने की कोशिश करो, मेरे साथ सॉल्व करोगे तो आपको बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। तो साथ में सॉल्व करो, बहुत सारी चीज़ें हम लोग नहीं करेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया कॉन्सेप्ट के साथ, कुछ नया सिखाएंगे आपको। थैंक यू सो मच।